शिक्षा और रोजगार का सवाल हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। ये बात डॉक्टर अंबेडकर कहते थे। जो कॉमनल अवार्ड का विरोध जो ब्राह्मण कर रहे थे, उससे ज्यादा मुखर होके पिछड़े वर्ग के नेताओं ने किया। इसलिए मैंने कहा कि ये बात समझ गए रहते तो 1930 के दशक में ही समस्या हल हो गई। नहीं समझे ना? आपको अपर कास्ट का दंभ भी रखना है, जनेऊ भी पहनना है, चंदन टीका भी लगाना है और आरक्षण लेना है। दोनों तो एक साथ नहीं होगा। आखिरकार संसद में एससी एसटी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल जो फाड़ा गया, आपने कितने लोगों को डिमोट कर दिया। शरद जी से जब जीवित थे, हमारी एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो नेता का नाम लेना ठीक नहीं, कि आपने ये क्या कर दिया, ये अपराध हो गया। आप अपने लिए मांग नहीं रहे, दूसरे का जो मिला हुआ उसको फड़वा रहे। आपको कह रहा है धर्म की रक्षा करो, अब उनका बच्चा पढ़ रहा है इंग्लैंड अमेरिका, अब वो पढ़ रहा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईआईटी, मैनेजमेंट। समाज अपमानित हो रहा है। हर दिन विश्वविद्यालय, वर्क प्लेस, ऑफिसेज में भेदभाव दमन हो रहा है, आतंक का राज फैला हुआ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अभी कुलदीप ने बात की 40 रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन, 1.5 उसमें से लागू हुआ है, 1.5। पर इसी को लागू कराने के लिए कोई आंदोलन है नहीं है, क्योंकि आपको छुआछूत झेले नहीं है। जमीन है, ये है, लाठी है, ये है, भैंस है, ये है, तरकारी उपजा ही रहे, अनाज है ही। पंडित जी के साथ बैठ के, बाबू साहब के साथ बैठ के खैनी भी रगड़ ही रहे, तो आपको क्या पड़ी है? वो आरएसएस समझ चुका है कि इनका चिराग पासवान को मंत्री बना के बैठाए रहेंगे, जितना कूटना है पासवान को कूट लो, कुछ नहीं बोलेगा। तो आप अभिशप्त हैं, आपके ऊपर अत्याचार होंगे, आपके हक छीने जाएंगे, होंगे, क्योंकि आप गुलाम हैं। आप अपने जात के नेता को खाली वोट देते हैं, चाहे वो आरएसएस से बिक जाए, बीजेपी में चला जाए, कॉर्पोरेट का दलाल हो जाए, लेकिन वोट आप उसको देंगे तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। अब मोदी जी ओबीसी हैं, क्या ब्यूटी है, एनएफएस हो रहा है ओबीसी, नॉट फाउंड सुटेबल है। तब भी हमारे समाज को शर्म नहीं आती है, अंदर खून नहीं खौलता है, क्योंकि आपने वो जाति भेद, अस्पृश्यता और दमन आपने सहा नहीं। जो सहता है वही लड़ता है। तो ओबीसी के लोग एंटी मंडल का पट्टा लगा के यहां पर घूम रहे थे यूनिवर्सिटी कैंपस में, यह भी सच है। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सबसे पहले उस रिजर्वेशन का लाभ लेकर आईएएस ऑफिसर बने। नाम यहां लेना ठीक नहीं है, बड़े अधिकारी हैं। हाँ, पर कई ऐसे लोग हैं, हॉस्टल में हम लोग रहते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो जहां छुपा छुपा के ओबीसी के लोग रहते थे, जहां छुपा छुपा। तो कैसे अधिकार मिलेगा, कैसे आप लड़ेंगे? क्योंकि आपके ऊपर अस्पृश्यता का धब्बा नहीं था। बाबा साहब बार बार लिखते थे, वो लड़े किस लिए लड़े? कि अस्पृश्यता के कारण हमारे पास रोजगार नहीं था, हम युद्ध नहीं लड़ सकते थे, विद्या नहीं था, हम व्यापार नहीं कर सकते थे। इसीलिए वायसराय को मेमोरेंडम देते थे कि हमें हमारे बच्चों के, हमारे समाज के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था की जाए। लगातार उठा के देखिए उनके मेमोरेंडम से। अभी एक किताब मेरी आई है, अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र, एक और आने वाली है, अंबेडकर और शिक्षा का सवाल। उसमें हमने इसको प्रमुखता से उठाया है। शिक्षा और रोजगार का सवाल हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। ये बात डॉक्टर अंबेडकर कहते थे। और हमारे लिए क्या है, ये है एजेंडा पे कहीं है उचित सम्मान। उचित सम्मान मतलब क्या? जितने वक्ता यहां बैठेंगे सबको यहां बोलेंगे नौकरी करना है प्रोफेसर का, विधायक का चुनाव लड़ना है, तो प्रोफेसर की नौकरी नहीं करेंगे, विधायक का चुनाव लड़ने चल देंगे, है ना? अब पंडित जी को बोले कि आप प्रोफेसर बनना है, विधायक का चुनाव लड़ना है, क्या कीजिएगा? तो बोले हम प्रोफेसर बने। चुनाव तो बाद में लड़ ही लेते हैं। ये हमारे समाज में शिक्षा और रोजगार, ये सवाल, आखिर जाति जनगणना क्यों? सवाल तो ये फंडामेंटल है ना भाई। 1931 में जब जाति जनगणना हुई और कॉमनल अवार्ड के तहत जब अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला,
तो पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहा कि भाई हमको भी इसमें शामिल करिए। ये मैं कथा कहानी नहीं कर रहा हूं, वॉल्यूम 10 में जाकर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। करोड़ों की आबादी नकारने का प्रयास, इस टाइटल। पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा कि हमको इसमें शामिल करिए। डॉक्टर अंबेडकर और जो दलित नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं, अस्पृश्यों के लिए आया है, आप अपने लिए अलग से डिमांड कीजिए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। क्योंकि अलग आप डिमांड करेंगे तो कोई नई बात नहीं है। 1920 में मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू हो चुका था ऑलरेडी। एससी एसटी के रिजर्वेशन से पहले जो है विधायिका में ओबीसी को रिजर्वेशन मिल चुका था, ये आपको कोई नहीं बताया। अभी बोलेंगे कि जरा चलिए टिकट दिलवाते हैं उत्तर प्रदेश में, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके ले आइएगा बैग में। अब बोलेंगे जरा रिसर्च असिस्टेंट रखना है, किताब लिखना है, 50,000 महीना का इंतजाम कीजिए, तो भाग जाइएगा। तो जो गुलाम मानसिकता कभी रूलिंग एलिट नहीं बन सकता है। हम लोग को लगता है सिर्फ विधानसभा में और संसद में चले जाएंगे यही मुक्ति का मार्ग है, नहीं। बाबा साहब तो चुनाव नहीं जीते, 51 के इलेक्शन में नहीं जीते। कितने कैबिनेट मिनिस्टर रहे होंगे, किसी का नाम भी याद नहीं होगा। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जो आंकड़े दे रहा हूं, जो बता रहा हूं कि 1920 में ओबीसी को आरक्षण मिल चुका था मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में। 32 में ये कह रहे हैं कि हमको अस्पृश्य में शामिल कर लो। जब इन लोगों ने मना किया तो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जो कॉमनल अवार्ड का विरोध जो ब्राह्मण कर रहे थे उससे ज्यादा मुखर होकर पिछड़े वर्ग के नेताओं ने किया। इसलिए मैंने कहा कि ये बात समझ गए रहते तो 1930 के दशक में ही समस्या हल हो गई। नहीं समझे ना? आपको अपर कास्ट का दंभ भी रखना है, जनेऊ भी पहनना है, चंदन टीका भी लगाना है और आरक्षण लेना है, दोनों तो एक साथ नहीं होगा। अभी मैं कह रहा था, कुलदीप बैठा हुआ है कि बिहार में आप पहले दलितों की बात करिए, आप जो कमजोर है उसके रक्षक बनिए, आप अपना कर्तव्य निभाइए। बिहार में जितने इस सनलाइट और कौन कौन सेना बनी थी, बेलची कांड, वो पिछड़ों की थी, जो हत्याएं हुई। तो आप समझो बात, आपको सबसे कमजोर की रक्षा में पहले आना चाहिए। तो आप जिसे सवाल उठा रहे हो कि नहीं उनको मिला तो हमको भी दीजिए, तो पहले उसको प्रोटेक्ट करिए आप, तब वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। ये डिस्कोर्स में नहीं आ रहा है। आखिरकार वो स्मरण गलतियों से सीखना है। आखिरकार संसद में एससी एसटी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल जो फाड़ा गया, आपने कितने लोगों को डिमोट कर दिया। शरद जी से जब जीवित थे हमारी एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो नेता का नाम लेना ठीक नहीं, कि आपने ये क्या कर दिया, ये अपराध हो गया। आप अपने लिए मांग नहीं रहे, दूसरे का जो मिला हुआ उसको फड़वा रहे। आपको तो अपने लिए मांगना चाहिए था ना, तो नहीं, आप अपने लिए मांगते तो दलित लोग और साथ लगा देता कि हाँ मैंने जरूरी है, जरूरी। फंडामेंटल इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं हो, मैं तो आयोजक को बधाई देना चाहता हूं कि लगातार ये इतना पैसा खर्चा करके बुलाते हैं, ये जानते हुए कि हमारा समाज सोया हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब भी पैसा खर्चा करके प्रोग्राम करते हैं बार बार। ये जानते हो कास्ट सेंसस करना है, अभी तो सावन चला गया, चल कवड़िया में, उसमें एससी एसटी ओबीसी सब गिन लेते हैं, वही गिना जाता है। आपको कह रहा है धर्म की रक्षा करो, और उनका बच्चा पढ़ा इंग्लैंड अमेरिका। धर्म की रक्षा करिए, कावड़ ढोइए। अब वो पढ़ रहा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईआईटी, मैनेजमेंट। ये बात दिख नहीं रहा, सोशल मीडिया के जमाने में भी ये सब नहीं दिख रहा है, तो जाओ तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप किससे, सूरज जी बढ़िया बात बोल रहे हैं, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि जाति का जनगणना वो करेगा? बिल्ली को दे रहा है दही की रखवाली, यादव जी हैं? बिल्ली दही की रखवाली करेगी।
आरएसएस, मैं कागज लेके आता हूं, बिना कागज के नहीं रहता। आरएसएस का क्या टेक है जाति जनगणना पे, और आप क्यों करवाना चाहते हैं जाति जनगणना? खाली उचित सम्मान के लिए? तो 130 31 तो एससी एसटी तो सांसद है ही पार्लियामेंट में बैठा हुआ, और आधा से ज्यादा ओबीसी सांसद तो है ही पार्लियामेंट में बैठा हुआ। क्या हो गया? क्या हो गया? आप में से क्या अभी बीजेपी वाला बोल देगा ना कि चलो एमपी का टिकट देते हैं विधानसभा का उत्तर प्रदेश 10, आप में से आधा भाग जाइएगा बीजेपी में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आधा इसमें गायब हो जाएगा, सब संघ मुख्यालय पहुंच जाएगा। उचित सम्मान, अरे उचित सम्मान, लीडर्स तो कुछ ही बनेंगे ना। अरे 545 43 जितना उतना ही लोग बनेंगे ना। जातियां कितनी है? 6000। तो सब जाति को उचित सम्मान चाहिए। अरे वहां के जमात के नेता को बनाकर भेजो कि और जाकर तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए पॉलिसी तैयार करे। लेकिन ये हमारे दलितों के एजेंडा में नहीं है, पिछड़ों के एजेंडा में नहीं है। वो खाली टिकट चाहिए, टिकट उनके एजेंडा पर है। जितना भाषण होगा देखिएगा उसमें IIM, IIT, नीट, CUT कोई चर्चा में नहीं आएगा। इसीलिए आरएसएस जानता है 27 ओबीसी का मंत्री बना दिया है, बोलो लो उचित सम्मान हो गया, जाओ हो गया, उचित सम्मान दे रहा है ना। सम्मान ही चाहिए ना, लाल गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए दिल्ली में, तो एक एक जात के नेता को पकड़ा दिया है, बोला इस बार नौकरी छीनो और शिक्षा छीनो, इसको उचित सम्मान चाहिए, जाओ। उचित सम्मान नहीं ले तो भैं करके रोने लगता है सब। समाज अपमानित हो रहा है। हर दिन विश्वविद्यालय, वर्क प्लेस, ऑफिसेज में भेदभाव दमन हो रहा है, आतंक का राज फैला हुआ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अभी हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ हमने यूनानिमसली नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, सारे अखबार में छपा। किसी नेता ने उसको ट्वीट रिट्वीट नहीं किया। भाई एक तो हिम्मत आदमी कर रहा है ना कि लड़ूंगा तुमसे, सारा नुकसान मेरा हो रहा है, सूरज जी जानते हैं। तो एक यूनिट जो होता है कॉलेज या विश्वविद्यालय, अभी आईटी में एक छात्र भी सुसाइड किया, सुना। एक यूनिट होता है, ये हमारे नेताओं को नहीं समझ में आती है कि जब लैब एक्सपेरिमेंट होता है तो छोटे से लैब में होता है, और तब जाके मार्केट में बड़ा निकलता है। तो एक यूनिट है, एक कॉलेज है, वो देश का एक छोटा रूप है, मिनिएचर है, जो देश में चल रहा है और संस्थाओं में चल रहा है। और जहां जहां जो छोटे छोटे यूनिट में जो लोग लड़ रहे हैं, अपना सारा रिस्क लेकर उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, उनको ऑनर किया जाना चाहिए। ना टिकट खाली उचित सम्मान है ना। अरे एक सांसद से कम मेरा तनख्वाह है क्या? ज्यादा है। हर साल 10-15 हजार रुपया बढ़ जाता है, और 40 साल तक नौकरी हमारी, 29 हो गया, 11 बाकी। तो सांसद से किस लिए हम बने सांसद? सैलरी तो उससे ज्यादा मिले, हम बनेंगे वहां जाएंगे तो लड़ने के लिए, पॉलिसी बनवाने के लिए। आपको तो उचित सम्मान वाले बैठे हुए संसद में, काहे नहीं बनवा लेते हो पॉलिसी? बनवाना चाहिए पॉलिसी। अभी कुलदीप ने बात की 40 रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन, 1.5 उसमें से लागू हुआ है, 1.5। अरे इसी को लागू कराने के लिए कोई आंदोलन है? नहीं है, क्योंकि आपको छुआछूत झेले नहीं है, जमीन है, ये है, लाठी है, ये है, भैंस है, ये है, तरकारी उपजा ही रहे, अनाज है ही, पंडित जी के साथ बैठ के, बाबू साहब के साथ बैठ के खैनी भी रगड़ ही रहे। तो आपको क्या पड़ी है? हंस रहा है। चौक पे तंबाकू रगड़ ही रहे हैं, वहां पर काश का मजा ले रहे हैं। वो अंदर आ कहां है कि 38.5% रिकमेंडेशन, वो कहां है? उस पर चर्चा क्यों नहीं? वही लागू करवा लो ना, कास्ट सेंसस तो हो ही गया। आपको भूल भुलैया में घुमा रहा है। कास्ट सेंसस का मतलब जातियों को गिनना है या जातियों को नियंत्रित करना है? पहली बात, ये फंडामेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए कि जातियों को गिनने का मतलब क्या है।
वो आरएसएस, बीजेपी जातियों को नियंत्रित करना चाहती है, गिनना नहीं चाहती है, समझिए। अब उसका एक उदाहरण मैंने दे दिया। सैंपल उठा के 27 को जो है ना मंत्री बना दिया, कंट्रोल कर लिया कास्ट। अभी पासवान जाति पे सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं बिहार में। मैं मधुबनी गया था, और जहां मधुबनी पेंटिंग होती है, आपको मैं बता दूं, पासवान जाति सबसे ज्यादा उसमें शामिल है, मधुबनी पेंटिंग। वहां पर मंदिर में बोला कि पंडित जी घुसने नहीं देते, उनके घर में गया था। तो अब मुझे वोट किसको देते हो? एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे नियंत्रित होता है कास्ट। वोट किसको देते हो? तो बोला मरई छाप पे। मरई छाप मतलब मरई से बंगला छाप हो गया। पहले मरई छाप था, झुपड़ी, बंगला हो गया। बोला पासवान जी को ही देते हैं। तो बोले जाके पासवान जी को बोलो ना। वो आरएसएस समझ चुका है कि इनका चिराग पासवान को मंत्री बना के बैठाए रहेंगे, जितना कूटना है पासवान को कूट लो, कुछ नहीं बोलेगा। तो आप अभिशप्त हैं, आपके ऊपर अत्याचार होंगे, आपके हक छीने जाएंगे, होंगे, क्योंकि आप गुलाम हैं। आप अपने जात के नेता को खाली वोट देते हैं, चाहे वो आरएसएस से बिक जाए, बीजेपी में चला जाए, कॉर्पोरेट का दलाल हो जाए, लेकिन वोट आप उसको देंगे तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। मोदी फर्जी ओबीसी बने ना वोट के चक्कर में। जब सीएम रहे तो अपने जाति को ओबीसी में डलवा लिया, तो ओबीसी तो प्रधानमंत्री भी है। मजे है, वाव, कितना उचित सम्मान चाहिए, कितना चाहिए। अरे भाई, कांग्रेस के जमाने में मंडल कमीशन लागू होने के पहले मैं कह रहा हूं 5-7-8% ओबीसी तब भी नौकरी में आ जाते थे, ओपन कैटेगरी में। सूरज जी का अपॉइंटमेंट ओबीसी में नहीं हुआ है। मेरा पहला अपॉइंटमेंट जब हुआ था वो एससी में नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय था ही नहीं रिजर्वेशन। तब भी कुछ लोग आ जाते थे ना, 5-7% आते थे कि नहीं सूरज जी? आते थे ना, बिना रिजर्वेशन के भी 7-8% आते थे। अब ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया है, अब मोदी जी ओबीसी हैं। क्या ब्यूटी है, एनएफएस हो रहा है ओबीसी, नॉट फाउंड सुटेबल है। तब भी हमारे समाज को शर्म नहीं आती है, अंदर खून नहीं खौलता है, क्योंकि आपने वो जाति भेद, अस्पृश्यता और दमन आपने सहा नहीं। जो सहता है वही लड़ता है। गांधी जी अगर गए थे अफ्रीका में, अंग्रेज सब ट्रेन में से धक्का देकर नहीं मारा रहता, खूब बढ़िया बिरयानी खिलाता उनको, ढोकले गुजराती, तो गांधी जी में वो फायर आता है? आता नहीं आता। बाबा साहब गए थे बड़ौदा में काम करने, पानी नहीं देता था मेज पे, कुछ नहीं, क्लब में बैठने नहीं देता था, खेलने नहीं देता था, घर नहीं मिला, घर से निकाल दिया, पारसी लोग भी पीटने चले गए। तो इतना दमन झेला, तब वो फायर आया। नहीं आता, सब जगह जाते, आइए बाबा साहब आइए, चिकन बिरयानी खिलाते, मटन उनसे उनको बहुत पसंद था, अब बनाते भी थे, खूब इज्जत सम्मान करते रहता। तो अंबेडकर में वो फायर आता? नहीं आता। तो आप में फायर इसलिए नहीं है कि आप जाति का मजा भी लेते हो, है ना, जाति का मजा भी लेते हो। जमात तो बनते नहीं। आरएसएस ने नैरेटिव फैला दिया, यादव खा गया, जाटव खा गया, उसमें आप फंस गए, फंस गए। हमने यादव जाए, जाटव जाए, वाल्मीकि जाए, कुशवाहा जाए, सीएम तो है कुछ वहां पे बिहार में। एजेंडा क्या सेट करो यार, स्कूल तुम्हारे बंद हो गए 1 लाख। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कहा कि जितना पैसा उधर खर्चा हुआ कुंभ में, उसका 0.1% अगर स्कूलों पे खर्चा कर दिया गया होता तो स्कूल बंद नहीं होते। लेकिन स्कूल आपके एजेंडा पर नहीं है। एजेंडा पे नहीं ना, वो जाएंगे कौन नहान करने, गंगा नहान, पाप धुलने जाने, तो हम पाप की यही ना धुलने की जरूरत ही नहीं, जाएंगे गंगा स्नान। स्कूल गांव का बंद हो रहा है। एक देवरिया का वीडियो देखा, एक किसी ने बनाया, और उसमें शायद एफआईआर हो गया, डीएम ने एफआईआर कर दिया है। मतलब ऐसा गंदा बाथरूम, इतना खराब हालत, रूम नहीं, एकदम टूटा फूटा, कोई कैसे उस स्कूल में भेज सकता है बच्चे को?
तो इस तरह का कंडीशन क्रिएट किया जा रहा है, खिड़कियां तोड़ दो, छत गिरा दो, कि स्कूल होने का अस्तित्व खत्म कर दो। और कोई फायर नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई हंगामा नहीं, खाली उचित सम्मान।